अपनी आंखें बंद करो और बोलो, प्रभु मैं एक्साइटेड हूं तेरे वचन को सुनने के लिए, ताकि तेरा वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आ सके। प्रभु एक एक वचन मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में काम करे। परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा मेरी अगुवाही करे। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा तू सर्वशक्तिमान। पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर। बोलो प्रभु मुझसे बात कर अपने वचन के द्वारा। मुंह खोल के प्रार्थना करो सब जन, मुंह खोले, अंगीकार करें सब जन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब जन बोले आमीन। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने बाइबल के साथ आए आज? अगर आप इन दिनों में बाइबल के साथ हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप तैयार हो रहे हैं परमेश्वर के बड़े काम के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जो इस चर्च के मेंबर हैं, वो जो इस चर्च में रोपे गए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी लाइफ से हर तरह के कर्ज जा चुके हैं, रहेंगे नहीं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इन जीसस ने। हालेलुया। बाइबल ये बताती कि परमेश्वर अपने वचन को भेज के अपने लोगों को क्या करता है? चंगा करता है। आप वचन सुनने के लिए तैयार हैं आज? वचन कितना जरूरी है। जब एक व्यक्ति वचन को नहीं सुनता, हमेशा वो शैतान का शिकार रहता है। हालेलुया। आपको मालूम है कि जब हम कुछ भी खाते हैं, वचन कईयों को समझ आता है, कईयों को नहीं आता समझ। कुछ लोग चर्च में बैठे होते हैं, उनको वचन समझ में नहीं आता, वो खाते पीते रहते हैं, पानी पी लिया, ये फोन, सब चीज़ें, उनका ध्यान इन्हीं चीज़ों में रहता है। लेकिन जो सही पर्सन हैं, जो वो वचन की ओर ध्यान लगाते हैं, उनको मालूम होता है कि मुझे वचन सुनना है। मैं चर्च में आया क्या हूँ करने के लिए? किराया खर्च के आया हूँ, अपने टाइम को निकाल कर आया हूँ, सब काम छोड़ कर आया हूँ चर्च में, तो मुझे वचन सुनना ज़रूरी है। अगर मैं वचन नहीं सुनूंगा तो मैं किस तरह से आगे बढ़ूंगा? बहुत से लोगों के दिमाग में बस यही है कि चर्च में सिर्फ हीलिंग मिलती है। अगर तुम हीलिंग के लिए आए हो, मैं बता रहा हूँ, हीलिंग जो है वो तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने के लिए है, तुम्हें परमेश्वर के करीब लेके जाने के लिए है, लेकिन तुम्हें हीलिंग सेफ नहीं कर सकती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वर्ड तुम्हें सेफ रख सकता है। हालेलुया। हीलिंग होनी जरूरी है। हीलिंग होगी तभी बंदा विश्वास करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज? तो इसलिए जब हम, मान लो कि आपने कुछ भी देखते हैं, आप YouTube पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, बताते हैं कि अगर तुम ये खाओगे तो तुम्हें ये फर्क पड़ेगा, तुम्हारे बाल झड़ते हैं तो ये खाना शुरू करो, तो लोग वैसा ही करते हैं। लेकिन आपको मालूम होता कि अगर वहाँ पर बोला गया कि ये खाऊं मैं, लेकिन इसका उलट असर मेरे ऊपर हो रहा है, थोड़े दिनों के बाद आपके पिंपल निकलने शुरू होते हैं। अगर बोला गया कि अदरक खाओ तो बढ़िया है सुबह उठकर, तो आप अदरक खा रहे हैं सुबह, तो लेकिन अदरक का जो इफेक्ट पड़ रहा है वो तुम पर गलत पड़ रहा है, उसका कोई बेनिफिट तुम्हें नहीं हो रहा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसी तरह से जब तुम वचनों को पढ़ते रहते हो, बाइबल के कुछ वचन तुम्हें समझ में नहीं आते कि इस वचन का मतलब क्या है। आप पढ़ते हो, आपका मन नहीं लगता कि क्या, किसके बारे में बात हो रही है इतनी डीपली। तो चर्चिस इसलिए बनी है कि ताकि वो आपको वो वचन समझा सके। तभी परमेश्वर ने अपने याचक खड़े किए हैं, ऐसी आत्मिक चर्चिस दी हैं ताकि तुम लोग वहां पर आओ, सुनो, समझो और आत्मा में बढ़ सको। इसी तरह से जब हमें मालूम नहीं होता क्राइस्ट में, जब हम चलते हैं मसीह में, हमें 2, 3, 4 साल अगर हम पूरी तरह अलर्ट नहीं है, हमें मालूम नहीं होता क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है परमेश्वर, हमें मालूम नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे कर कर तुम वचनों को समझना स्टार्ट कर देते हो। धीरे धीरे कर कर तुम्हारी प्रार्थना जो होती है वो असरदार होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे कर कर तुम्हारा मन जो है वर्शिप में लगना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे तुम सेवा में करनी स्टार्ट कर देते हो। हालेलुया। लेकिन अगर तुम कहो कि जल्दी से फटाफट सब चीज़ें समझ आ जाए, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अगर हमने अदरक खाया कि दूसरे बंदे को अदरक का बेनिफिट हो रहा है, लेकिन तुम खा रहे हो, तुम्हारी बॉडी को शूट नहीं कर रहा अदरक, तुम्हारी बॉडी को लहसुन शूट नहीं कर रहा। तुम नॉनवेज खा रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन तुम 15, 16, 17, 20 साल की उम्र में खाते रहे, 25 तक खाते रहे, 30 तक खाते रहे, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम्स वो ख़त्म नहीं हुई। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
लेकिन क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि ये जो चीज़ है तुम्हें शूट नहीं कर रही। समझदारी नहीं आ रही मेरी बात? शूट नहीं कर रही है मेरी बॉडी को, दूसरों को शूट कर रही है। दूसरों को एग वो खाते हैं तो उनके लिए अच्छे हैं, लेकिन तुम खा रहे हो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब कि तुम्हारी बॉडी को वो शूट नहीं कर रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसी तरह से जब मसीह जिंदगी में तुम चलते हो तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। बाइबल में तो ये लिखा है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया, सुसमाचार सुनाओ। लेकिन बाइबल ये बताती कि परमेश्वर को पवित्र आत्मा, पौलुस को पवित्र आत्मा ने गाइड किया। पौलुस को पवित्र आत्मा ने कहा कि तू उस जगह का सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं जाएगा, और अगर पौलुस वहां पर जाता, हो सकता था कि परमेश्वर का वहां पर काम ना होता और पौलुस फंस जाता। इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाना जरूरी है। जब आप पवित्र आत्मा में बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की सामत में बढ़ते हैं, अभिषेक में बढ़ते हैं, तब आपको मालूम होता है कि कौन सा वचन मुझे किस तरह से यूज करना है, कौन सा वचन मुझे बोलना है, कौन सा वचन मुझे किस समय किस टाइम पर बोलना है। वह परमेश्वर आपको समझ देता है। बाइबल में लिखा ना कि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकते। रोमियो की पुस्तक 12 उसकी 1 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हम अनुभव से मालूम कर सकते हैं। आप अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? मान लो कि आपको किसी ने बोला कि सुबह उठ कर लहसुन खाओगे तो आपको ये बेनिफिट होंगे। आपने लहसुन खाना शुरू कर दिया, आपने अनुभव किया कि लहसुन खाने से मुझे दिक्कत बढ़ गई है। मतलब आपकी बॉडी को लहसुन जो है वो शूट नहीं कर रहा, आपकी बॉडी को कुछ और शूट कर रहा है, आप वो खाएंगे, आप देखेंगे। इसी तरह से पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है। इसी तरह से हर बंदा मिनिस्ट्री के लिए नहीं बुलाया गया, इस तरह से प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया गया, अगर वो पवित्र आत्मा की अगुवाई पाकर ना चले। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने हाथों को उठाओ, अब वचन को सुनने के लिए तैयार रहो, आंखें बंद करो। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन थी, और बोलो प्रभु मैं जितना वचन सुनूं फल लेकर आ सकूं। थैंक यू जीसस। और बोलो परमेश्वर मैं जितना वचन सुनूं फल लेकर आ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब जन बोले आमीन। लूका की पुस्तक 10 उसकी 20 को पढ़ेंगे जल्दी से। भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखे हैं। सब जन बोले आमीन। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा? लूका 10 उसकी 20 में कि जब यीशु मसीह के चेले जब दुष्ट आत्मा निकाल कर आ रहे थे, जब उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकाला, 10 उसकी 20 में लिखा कि जब वो आनंदित हो रहे थे इस बात के लिए कि हमने दुष्ट आत्मा निकाल दी, हमें वो अथॉरिटी, वो अधिकार मिल गया है, हम भी बीमारों को चंगा कर सकते हैं। लेकिन जब वो आए तो यीशु मसीह को देखकर बहुत आनंदित हो रहे थे। लेकिन प्रभु ने आगे से क्या बोला उनको? प्रभु ने बोला इस बात के कारण आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। सब जन बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप किसी भी चीज में बढ़ते हैं, अगर आप मान लो कि आप सामर्थ्य है, वो अभिषेक है, वो पैसा है, फाइनेंस है, तरक्की है, कोई भी चीज ले लो उसमें, अगर जब आप बढ़ते हैं, परमेश्वर बोलता कि वो चीज तुम्हें स्वर्ग में नहीं लेके जा सकती। हालेलुया। इसलिए आनंदित मत हो कि तुम बहुत अमीर हो, दुनिया के बहुत अमीर व्यक्ति हो, तुम दुष्ट आत्माएं निकाल सकते हो, दुष्ट आत्मा के ऊपर तुम्हें अधिकार है, तुम बीमारों को चंगा कर सकते हो। अगर हम पढ़ें मत्ती की पुस्तक 7 उसकी 21 उसकी 23 को पढ़ेंगे जल्दी से। आई प्रार्थना करो कि वचन तुम्हें समझ में आ सके परमेश्वर का। मत्ती की पुस्तक 7 उसकी 21 से, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से अशुभ कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा? प्रभु ने कहा बहुत से जो ये बोलते हे प्रभु, हालेलुया, बहुत से स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे।
समझदारी नहीं आ रही मेरी बात? स्वर्ग का रास्ता जो है वो बहुत तंग है, हालेलुया। जो नरक का रास्ता है वो खुला है। नरक के रास्ते में अपनी मनमर्जियां करो, किसी के अधीन रहने की जरूरत नहीं है, किसी की डांट सुनने की जरूरत नहीं है। बियर पियो, शराब पियो, लड़कियों को घुमाओ, गालियां निकालो, व्यभिचार करो, नशे करो, गालियां निकालो, डीजे पर नाचो, पार्टियां देखो, ठीक है नहीं? ये सारी खुला रास्ता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो तंग रास्ता वो कौन सा है? स्वर्ग का। प्रभु ने कहा थोड़े हैं जो उसमें एंट्री करेंगे, थोड़े होंगे जो स्वर्ग में जाएंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज जो हम दौड़ रहे हैं, क्या हम इस धरती की दौड़ को दौड़ रहे हैं? आज आप चर्च में अगर आए हैं ये सोच कर कि मुझे हीलिंग मिल जाएगी, मुझे ब्लेसिंग मिल जाएगी। अगर एक अन्य जाति बंदा है तो मान लो उसको तो अपनी प्रॉब्लम हल करवानी है, वो तो तभी आया है। अगर एक विश्वासी है 3 साल का, 4 साल का, तो अगर उसकी लाइफ में काम नहीं हो रहा तो उसके शब्द क्या होने चाहिए? मैं इस दौड़ में नहीं हूं। वो मुझे चंगा करे चाहे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है, लेकिन मैं उसके काम को करने के लिए तैयार हूं, उसके घर में आने के लिए तैयार हूं। ये उसके शब्द होंगे, हालेलुया। प्रभु ने कहा हे प्रभु जो कहते हैं वो स्वर्ग राज्य में अधिकारी नहीं होंगे। जो बोलेंगे प्रभु मैंने तो ये सेवा कर रहा था, मैं तो प्रचारक था, मैं इतनी बड़ी चर्च चला रहा था, मैं ये काम कर रहा था, मैं तो वर्शिपर था, मैं गिटारिस्ट था, मैं ये था, इस चर्च का मैं मेंबर था और इस पास्टर के साथ मेरी ड्यूटी होती थी साथ में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर इस बात को बिल्कुल भी सुनेगा नहीं कि तुम्हारी ड्यूटी कहां पर थी, किस चर्च में थी, किस पास्टर के साथ थी। परमेश्वर तुम्हें व्यक्तिगत रूप से अकेले से पूछेगा, तेरा अकेला जो जीवन था वो कैसा था? कितने मेरी बात को समझ रहे? तुम मेरे साथ काम कर रहे हो, तुम मेरी चर्च में आ रहे हो, तो तुम वचन को सुन रहे हो। कितने मेरी बात को समझ रहे? तो ये मत सोचो कि मैं इस चर्च का मेंबर हूं तो मैं बच जाऊंगा, कि मैं उन्होंने हाथ मेरे उत्ते बच जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं आप बचेंगे कैसे। आप अपनी लाइफ को अपने कैरेक्टर के द्वारा, कर्मों के द्वारा, जो तुम परमेश्वर के डर को रख के आगे बढ़ोगे उसके कारण तुम बचोगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज लोगों को ये लगता है कि मैं फलानी चर्च का मेंबर हूं, मैं इस पास्टर के साथ रहता हूं, ये है वो है। मैं आपको बता रहा हूं अकेले का हिसाब होगा, वहां पास्टर हामी पर अनलिविच नहीं आएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। जब परमेश्वर किसी को बुलाएगा, इंसाफ होगा जब, तो बीच में पास्टर आके बात नहीं करेगा, नहीं ये बंदा बहुत बढ़िया गासी है, इन्होंने इतना करो। आज तो हम बोल देते हैं ना बीच में, लेकिन वहां पर परमेश्वर के घर में, ऊपर स्वर्ग में ऐसा नहीं होगा। किसी की जरूरत नहीं है कि कोई आगे आकर कुछ बोल दे। वहां पर अकेले का हिसाब होगा उसके जो उसने कर्म किए हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर बोल रहा है कि ये क्रिश्चियंस की बात कर रहा है परमेश्वर, की जिन लोगों ने मुझे जान लिया होगा। क्योंकि जो अन्य जाति लोग हैं वो तो ये बोलेंगे नहीं कि हे प्रभु, वो तो अपने प्रभु की महिमा करेंगे। लेकिन जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके बारे में बात की गई कि जो हर बंदा हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग राज्य में एंट्री नहीं करेगा। चाहे वो ये बता दे कि प्रभु मेरी ये ड्यूटी थी, मैंने ये काम किया, ये किया, प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। मान लो कि आपका बाप जब दरवाजा खोले और कहे सब मोहल्ले के बीच में कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, कितना रोना होगा वो, कितना एक शर्मिंदगी वाली बात होगी कि बाप ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, तुम मेरा बेटा नहीं है। इसी तरह से परमेश्वर है, जब एक बंदा अपनी लाइफ को सूतर नहीं करता, पंजाबी दे विच अपनी लाइफ को सेट नहीं करता, अपनी लाइफ को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाता नहीं है। वचन कितना जरूरी है। सिर्फ परमेश्वर बोलता तूने हीलिंग कर दी वो तो मेरा वरदान है, वो तो होगा, डिलीवरेंस कर दी वो तो होगा। क्या तूने करैक्टर दिखाया अपना? क्या तूने ये काम किया जो मैंने मना किया था? चेले खुश हो रहे थे, प्रभु दुष्ट आत्मा कब्जे में है, क्योंकि ये चीज उन्हें घमंड में लेके आ सकती थी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब चर्च में हीलिंग हो रही है, मैं बोलूं कि प्रभु वाह क्या है, वो तो करता है परमेश्वर, इमेजिंग काम करता है परमेश्वर, मिरेकल्स होते हैं, सामर्थ के काम होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा इस बात के लिए खुश ना हो कि तुम दुष्टात्मा तुम्हारे कब्जे में, इस बात के लिए आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। हालेलुया।
यहाँ पर ऐसे बहुत से पीपल हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपके कामों से आपको मालूम हो जाएगा मेरा नाम तो होगा नहीं ऊपर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको खुद मालूम होगा, जो बंदा पेपर देता है ना, उसको मालूम होता है कि एग्जाम जो हैं उसमें क्या आएगा, पास या फेल। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा? जब मैंने एग्जाम दिए मुझे मालूम था कि मैं पास होऊंगा। जब मुझे मेरे दोस्त पूछते थे किधर आया पेपर, मैं कहा वधिया गया, क्योंकि मैनू पता है कि मैं पेपर देते हैं और मेरा रिजल्ट अच्छा है। आप जब धरती पर परमेश्वर के बीच में चल रहे हैं, उसके वचनों में चल रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, अपनी लाइफ को क्लीन कर रहे हैं, छोटी छोटी गलतियां तुमसे हो रही हैं, झूठ बोला जा रहा है, तुम माफ़ी मांग रहे हो, परमेश्वर मुझे करेक्ट कर, परमेश्वर मुझे सिद्ध बना, परमेश्वर मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, उनका भी नाम रजिस्टर है। हालेलुया। लेकिन जो वो बिल्कुल ही डाउन हैं, जिनको बिल्कुल डर नहीं है परमेश्वर का, वो उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। बाइबल में लिखा, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा वो नरक कुंड में, नरक की आग में सदा के लिए जलाए जाएंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए प्रभु उनको बोल रहा था कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन। धरती पर तुमने सब एंजॉय किया, साथ साथ में सेवा की, साथ साथ में पाप भी किया, साथ साथ में गलतियां भी की। इसलिए आज जो कड़वा वचन है वो चर्च सुनती नहीं है और पास्टर देता नहीं है। पास्टर इसलिए नहीं देता कि कलीसिया का मेंबर चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो वचन कड़वा दे रहा है आपको, इसलिए मैंने बुधवार आपको एग्जाम्पल दिया कि आम नहीं मैं दे रहा हूं, आम। अगर मैं आम दूंगा, अभी आम का मौसम है ना, आम खाने से क्या होता है? ज्यादा आम खाओ क्या होता है? पिंपल होते हैं। हालेलुया। तो मैं आम भी देता हूं कभी कभी आपको, लेकिन ज्यादा नहीं देता हूं। अगर तुम ज्यादा आम खा लोगे, फिंसियां हो सकती है, फेस क्लीन नहीं रहेगा, अच्छे नहीं दिखोगे। इसलिए ज्यादा करेला देता हूं, कड़वा वचन, ताकि जब वो तुम खाओ, तुम्हारे फेस जो है वो क्लीन रहे, साफ रहे, और तुम बिना जुर्री की कलीसिया तैयार होकर स्वर्ग जा सको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। हालेलुया। इसलिए जीवित चर्च में कोई टिक सकता है। जीवित चर्च में जीवित अगुवे के साथ काम करने के लिए कोई काम कर सकता है। जो फेक होगा वो टिक नहीं सकता उसके साथ। हालेलुया। क्योंकि उसने डांटना है, उसने काम करवाना है, उसने आगे निकलना है, उसको मालूम है। प्रभु ने कहा जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा हिसाब भी लिया जाएगा। जिसके पास ज्यादा कलीसिया है उसको ज्यादा हिसाब भी देना पड़ेगा। वो कड़क भी होगा अगुआ, उसको मालूम है मुझे ज्यादा लोग दिए, मुझे लाखों में दिए गए, मैं कड़क होना पड़ेगा मुझे, नहीं तो कर्जा चढ़ देगा ऊपर। कितने लोग हैं? अब 50,000 बंदा है, 50,000 में सिर्फ 2,000 बंदा है जो प्रभु के वचन को सही रीति से सुन रहा है, और 48,000 जो बंदा है उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। परमेश्वर उनसे हिसाब लेगा, उस अगुवे से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इस समय याजकों के ऊपर तलवार, परमेश्वर तलवार रखकर बैठा है कि तुम्हें ये वचन देना है। इसलिए जो मक्खन, ब्रेड के ऊपर मक्खन लगाते हैं ना जो पास्टर्स, कलीसिया को कुछ कहते नहीं है, छेड़ते नहीं है, वो कलीसिया उनकी कभी खिलाफत नहीं करती हो कि वो उनके साथ चलता रहता है, उनके रीति रिवाजों में चलता रहता है। लेकिन जो रियल वचन है परमेश्वर का, जब तक तुम वो नहीं सुनते, तुम्हारी लाइफ कभी क्लीन नहीं हो सकती। तुम कभी भी उस तरह से परमेश्वर में चल नहीं सकते जिस तरह से परमेश्वर चाहता है। कितने मेरी बात को समझ रहे? इसलिए बहुत कम अगुवे हैं जो रियल में प्रचार कर रहे हैं इस समय। अभी तो जो कुछ हमने कर लिया पीछे वो तो ठीक है, जो अब समय चल रहा है ना आगे, ये बहुत डेंजरस समय है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं डराने के लिए नहीं बता रहा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। डेंजरस समय है। पहले हो गया कि प्रेयर की चाहे नहीं की, चल गया। फास्टिंग की नहीं की, चल गया। चर्च आए, कभी ठंड गर्मी देखी, चल गया। लेकिन अब नहीं चलेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको अपनी लाइफ को क्लीन करना होगा, साफ करना होगा। अब इन दिनों में मैं आपको ये वचन क्यों दे रहा हूं?
मैं केवल अगर आपको यही समझाता रहूं, प्रभु हील्ड करता है, चंगा करता है, 2-4 टेस्टमनीज लेकर खड़ी कर दूं यहाँ पर, तुम्हें गवाहियाँ दे दूं, तुम्हारा विश्वास बूस्ट हो जाएगा, लेकिन तुम अपनी लाइफ को, तुम परमेश्वर के पूरे पर्पस को समझ नहीं पाओगे कि परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे जीवन में क्या है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको मालूम है कि अंत दिनों में एक ऐसी मोहर होगी जो लगाई जाएगी शैतान की ओर से, उसका प्रोसेस भी चल रहा है अभी, और जिसके वो मोहर होगी उसी को खाना दिया जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और बहुत सारे उसमें चलेंगे, क्योंकि आज भी चर्चिस में ऐसा ही है, जो मोहर लगी होगी वो वाली उसी को दी जाएगी, वो खाना दिया जाएगा, वो चीज़ें, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत लंबा टॉपिक है, ये टीचिंग में देने वाला है, लेकिन मैं आपको प्रचार में शॉर्ट करके दे रहा हूं। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? और बहुत से अपने बेनिफिट के लिए लगवा लेंगे कि चलो लगा लो, भी जान है तो फिर जहान है, सब चीज़ें, रोटी कैसे खाएंगे, खाना पीना कैसे करेंगे, चलो लगवा लेते हैं। पुलिस ढूंढेगी उन लोगों को, चाहे तुम जंगलों में चले जाओगे, वो हेलीकॉप्टर लेकर ऊपर आ जाएंगे, वो ढूंढ लेंगे वो मोहर लगाने के लिए। लेकिन बाइबल में लिखा, जो मोहर नहीं लगाएंगे, जिन्होंने अपना गला भी कटवा दिया कि हम मोहर नहीं लगाएंगे, मर जाएंगे। बाइबल में लिखा, मेमने की जो मोहर है, परमेश्वर की जो मोहर है, उनके माथे पर लगाई जाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो एक परमेश्वर की मोहर है और एक शैतान की मोहर है। तुम सोच लो किसकी मोहर लगानी है। उसमें ऐसे भी होंगे जिन्होंने गर्लफ्रेंड रखी होगी और कहेंगे गला कटवा दो, कट दो जी, लेकिन मोहर नहीं लगाएंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो कि साथ में गर्लफ्रेंड भी रखी है, गालियां भी निकाल रहे हैं, और साथ साथ में प्रभु के साथ भी चल रहे हैं कि गला काट दो, मोहर नहीं लगाएंगे, उसका कोई बेनिफिट तुम्हें नहीं होगा। अगर तुमने अपनी लाइफ को क्लीन किया है, साफ रखा है, तो तुम बोलोगे मैं ये मोहर नहीं लगाऊंगा। तुम जंगलों में भाग जाओगे, कहीं भी चले जाओगे, वहां भी अगर कुछ पुलिस तुम्हें ढूंढे, कुछ भी हो, तो तुम बोलो ये मोहर मैं नहीं लगाऊंगा, गला चाहे कट जाए। बाइबल ये बताती है कि मेमने की जो मोहर है वो लगेगी उसके सर के ऊपर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य से आज हम पढ़ेंगे। कितने पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक? क्योंकि डर बड़ा लगता है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ ना, साफ साफ परमेश्वर ने क्लीन क्लीन, इससे तुम पढ़ते नहीं हो। आज परमेश्वर तुमसे बात करना चाहता है प्रकाशित वाक्य से। प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 13। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू यही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर सफेद किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है वे उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। फिर वे भूख और प्यास ना होगी और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जा करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। ये किसके बारे में बोला गया? जब यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का जो चेला था, जब उसका समय आ गया जाने का, जब वो बूढ़ा हो गया था, तो एक ताबू पर उसको छोड़ दिया गया। जो ताबू होता है वहां पर कोई नहीं होता, सुनसान जगह थी, और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, प्रकाशित वाक्य लिखवाया और स्वर्ग में परमेश्वर से ले गया। जब वो हेवन में गया तो तब उसने देखा कि ये सफेद वस्त्र, जिन्होंने चिट्टे कपड़े पाए हुए, ऐसे लोग कौन है? जब वो स्वर्ग में गया उसने देखा ये सफेद वस्त्र वाले लोग कौन है? ये एक बंदा उससे पूछ रहा है, यूहन्ना से। यूहन्ना ने कहा मैं नहीं जानता हूं, आप बताएं ये कौन है? उसने बोला ये वो लोग हैं जो महाक्लेश से निकल कर आए हैं, जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू के द्वारा, मेमना किसको बोला गया? तो देखो सब जन, यीशु मसीह को मेमने के लहू के द्वारा साफ किए हैं।
जिन्होंने पाप को छोड़ दिया है, चुगली को छोड़ दिया है, व्यभिचार को छोड़ दिया, झगड़े को छोड़ दिया, धोखे को छोड़ दिया, बेईमानी को छोड़ दिया, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से अपने वस्त्र साफ कर लिए हैं। और ये सारे वही लोग हैं जो महाक्लेश से निकल कर आए। महाक्लेश कहाँ है? संसार। आपको मालूम है जब जीसस क्राइस्ट थे, प्रभु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश है, लेकिन डांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। संसार में तुम्हें क्या है? क्लेश। संसार में कितनी प्रॉब्लम रहती है। जब तक धरती पर रहता है इंसान तंगियां, मुसीबत, परेशानियां, बीमारी, बहुत चीज़ें आती रहती हैं। निराशा होगी, कभी कुछ हो गया, कभी विश्वास बढ़ गया, कभी डाउन चला गया, कभी चर्च आ गए, कभी नहीं आए, कभी मन किया, कभी चर्च आ गए, कभी नहीं आए। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। प्रभु ने कहा वे वो लोग हैं जो महाक्लेश से निकल कर आए हैं। कितनों को ये बात समझ में आ रही है? अगर तुम पढ़ो प्रकाशित वाक्य 20 उसकी 4, फिर मैंने सिंहासन देखे, उन पर लोग बैठ गए, उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की, ना उसकी शाप अपने माथे और हाथों पर ली। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। सब जन बोलो हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? फिर मैंने एक और सिंहासन देखा। ये यूहन्ना लिख रहा है और बता भी रहा है साथ साथ में कि वहां पर मैंने उन आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए, जिन्होंने उस पशु की पूजा और ना मूर्ति की पूजा की और ना अपने माथे पर वो शाप लगाई। सब जन बोलो हालेलुया। ये शैतान की मोहर थी। यूहन्ना ने कहा मैंने ऐसे लोग भी वहां पर देखे, ऐसी आत्माएं देखी। वहां ऐसे लोग थे स्वर्ग में जिन्होंने यीशु की गवाही देते देते थके नहीं, वचन में चलते हुए थके नहीं, और ना परमेश्वर के वचन से हटे, ना विरोध से हटे, ना बीमारी आने से हटे, ना किसी के रुकने से हटे। शैतान ने बहुत सारे प्लान किए लेकिन हटे नहीं, वो बने रहे। ना उसकी शाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। ये हजारों साल परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मैं आज थोड़ा ही वचन दूंगा आपको ताकि आप समझ जाएं, फिर मैं किसी दिन और फिर इससे बात करूंगा ताकि आप समझें और सीखें कि परमेश्वर कहना क्या चाहता है। जो लाइफ आप जी रहे हैं, आप सोचें कि वो जीवन क्या परमेश्वर के वचनों के अनुसार है। एक वचन और पढ़ेंगे हम जो परमेश्वर मुझे दे रहा है। प्रकाशित वाक्य 14 उसकी 6 को पढ़ेंगे हम। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसकी 6 को पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों कि हर एक जाति और कुल भाषा लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। सब जन बोलो आमीन। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को देखा। यूहन्ना ने कहा मैंने एक स्वर्गदूत को देखा, जिस स्वर्गदूत का सिर्फ ये काम था कि वो ये बता रहा था कि सनातन सुसमाचार पर विश्वास करो। क्या लिखा? दोबारा से पढ़ो, उसको बोल के पढ़ो। जिनके पास बाइबल है ऊंची आवाज से बोलो और पढ़ो। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति, कुल और भाषा लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और आगे लिखा, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। सब जन बोलो हालेलुया। जैसे मैं एक घंटा प्रचार कर रहा हूँ, जैसे अधिक प्रचारक करते हैं प्रचार 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट, 2 घंटे, ये वैसा प्रचार नहीं कर रहा था बड़ा। सिर्फ इसके पास छोटे 2 लाइनें थी। ये बता रहा है कि सुसमाचार पर विश्वास करो, सनातन सुसमाचार। सनातन क्या? सदा का। हाथों को हिलाओ सब जन।
हालेलुया। सनातन सुसमाचार, ये वो वाला सुसमाचार नहीं है कि आज हीलिंग ले ली कल फिर बीमार, आज बरकत ले ली फिर कल बीमार, कल फिर कोई प्रॉब्लम, आज गवाही दे दी कल फिर वही काम कर रहे हैं हम, आज माफी मांग ली कल गलतियां फिर कर रहे हैं हम वही। लेकिन यहां पर लिखा सनातन सुसमाचार, सदा का सुसमाचार वो सुना रहा था कि इस पर विश्वास करो। और एक वो बात बोल रहा था वहां पर कि परमेश्वर से क्या करो, बोलो डरो, बोलो अपने मुंह से, परमेश्वर से डरो। ये 2 लाइनें सिर्फ उसको बोलने के लिए वहां पर दी गई थी। जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं ऐसा नहीं, वो 2 लाइनें बस बोलता जा रहा था, बस उसका यही काम था, बस और कुछ नहीं था उसका काम। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बस इतनी 2 लाइनें दे उसको दी गई, तूने यही बताना है, लोगों को अलर्ट करना है और यही बोलना है, डरो। अब परमेश्वर का डर कितना जरूरी है। जब परमेश्वर का डर हमारे जीवन में नहीं होता, कि स्वर्ग में भी बोला जा रहा है कि परमेश्वर से डरो। आज लोग चर्च में क्यों हैं? इस डर के कारण मेरे बच्चे जो हैं वो ब्लेस रहे, मुझे जो हीलिंग मिली है वो बनी रहे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मुझे बरकत मिली है वो बनी रहे, आशीष मिली है वो बनी रहे, इसलिए वो चर्च में है। क्या आप बताएं कि ये डर सही है? बताओ मुझे, सही है? बिल्कुल। फिर आप गलत हैं। हालेलुया। आपको दोबारा से बाइबल को पढ़ना होगा। हालेलुया। आप इसलिए चर्च में आ रहे हैं कि नहीं नहीं कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अब मान लो कि 2 बच्चे हैं घर में और जब वो टीवी देख रहे हैं उनको डर है कि डैडी आ जाएंगे, डैडी, वो बोलता टीवी लगाएं ऑन करें, वो बोलता नहीं नहीं डैडी, डैडी इथे ही हाले। जैसे डैडी ने स्कूटर की किक मारी और चले गए, नाल ही टीवी ऑन, दोनों टीवी देख रहे हैं लड़के। लेकिन जैसे ही फादर आए उनको मालूम हुआ कि स्कूटर की आवाज आ गई है, तो फटाफट रिमोट लेकर बंद कर दिया और फिर कोई चद्दर चला गया तो कोई पढ़न लग गया। हालेलुया। और जैसे ही बेल की फादर ने, और दूसरा ऐसे ऐसे उठ रहा है करके नींद में से, ओहो नींद बड़ी आ गई पापा, ये क्या है? ये डर है? मुझे बताओ, ये असली डर है कोई फादर का? मुझे ये बताओ, ये असली डर नहीं है। एक बंदा चर्च में आ रहा है, कुछ लोग चर्च के बाहर बैठे, उनको बताया जा रहा है कि अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, डांटा जा रहा है उनको, फालतू में बैठे हो अंदर आ जाओ, लेकिन उनको कोई डर नहीं। वो इसलिए अंदर आ रहे हैं कि डांटेंगे, दबाव से कहेंगे, चलो बैठ जाते हैं, लेकिन असली डर उनके अंदर नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? असली डर नहीं उनके अंदर परमेश्वर का। जो असली डर होगा वो ये बोलेगा नहीं नहीं पापा डांटेंगे, पापा डांटेंगे, नहीं नहीं करना, हमने ऐसा नहीं करना, पापा डांटेंगे, टीवी ऑन नहीं करना, टीवी ऑन नहीं करना, मोबाइल मुझे नहीं देखना ज़्यादा, पापा मारेंगे, डांटेंगे वो मुझे। वो क्या है? उसको खुशी है, पापा के सामने मैंने गलत नहीं करना, मेरे पापा से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये क्या है? असली वाला डर। और खुशी वाला डर, दबाव वाला डर नहीं, खुशी वाला नहीं, मुझे करना नहीं है ऐसा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज? और बाइबल में लिखा, स्वर्गदूत बोल रहा है परमेश्वर से क्या करो? तुम डरो। आज चर्च में प्रेयर करने के लिए कितने पीपल्स हैं? 3 और 4 5। दबाव से लेके आना है, वो दबाव से खड़े प्रेयर करने के लिए। चलो धक्के ना खड़ा किया, करनी पैनी 1 घंटा प्रेयर, 2 घंटे खिंच धू के करनी ना प्रेयर। हालेलुया। डर किसका है? पास्टर्स का। वो डांट पड़ेगी, डर में खड़े हैं, लेकिन असली डर उनके अंदर नहीं है। सेवा कर रहे हैं, डर असली नहीं है अंदर परमेश्वर का। अगर असली डर हो तो वो, उनको मालूम है कि मुझे सेवा किस तरह से करनी है। जब उनको मालूम हो ये बात, क्योंकि बाइबल पढ़ी नहीं कभी, वचन कभी खोला नहीं, कभी बाइबल पकड़ी नहीं अपनी, कभी बैठे नहीं बाइबल खोल के, तो पता हो पास्टर्स की बातें समझ कैसे आएंगी उनको पास्टर दुश्मन नजर आएगा। हमेशा शैतान बताएगा ये दुश्मन है, क्योंकि उसको मालूम है यही है, इसके द्वारा ये बचेगा, इसके द्वारा ये स्वर्ग में जाएंगे, इसी के वचन के प्रचार से सुनकर ये सेफ हो जाएंगे और स्वर्ग जाएंगे। इसी से वो फाइट करता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज? हालेलुया। वो नकली डर, दबाव वाला डर,
अगर बाहर खड़े हैं कुछ लोग, उनको बोलो आ जाओ, उनको डांटना पड़ता है कई बार, उनको बार बार समझाया कि अगर कोई लोग चर्च में आ रहे हैं, उनको बोलो जल्दी आओ। वो आते नहीं जल्दी चर्च में। किस समय आ रहे हैं? जब पास्टर चर्च में आ रहा है, जब वर्शिप निकल गई है, गवाहियाँ निकल गई हैं, पूरा आधा चर्च खत्म हो गया है, और फिर क्या हुआ है कि तब वो क्या आप सोचो, आपको परमेश्वर का डर है? आपको डर नहीं है। आपको लगता है कोई गल नहीं, चर्च से बरिश्मा लेता है, कोई गल नहीं, परमेश्वर ने सेव कर लिया, पास्टर के नाल जुड़े हैं, सामर्थी चर्च के साथ जुड़े हैं, पास्टर के बिल्कुल करीब मैं रहता हूँ। आपको बता रहा, जो बिल्कुल करीब है ना, उसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, तुझे ज़्यादा हिसाब भी देना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर तुम इतने सारे जो बैठे हो, मुझसे हिसाब लिया जाएगा। अगर इनमें से कोई बिगड़ गया, अगर मैंने ध्यान नहीं रखा, तो परमेश्वर मुझे देखेगा, कर्जा चढ़ जाएगा उस चीज़ का, परमेश्वर देखेगा। बचे कितने? सिर्फ 5, बाकी सब क्या कर रहे थे? बाकी कोई प्रेयर में नहीं था, कोई बाकी अनाज्ञाकारी थे, डिसोबीडियंस में थे। तुमने डांटा क्यों नहीं? इसलिए आज चर्च में जब लोग निकलते हैं तो कभी परवाह नहीं करता। जो रियल अगुआ होता है उसको मालूम होता है कि चर्च में अगर वो परमेश्वर के होते तो वो चर्च को कभी ना छोड़ते। अगर उनको परमेश्वर का भय होता तो वो कभी ऐसी हरकतें ना करते। हालेलुया। इसलिए जब चर्च से कुछ मेंबर्स निकलते हैं, जब वॉलंटियर्स निकलते हैं, तो वो चर्च क्या होती है? वो क्लीन होती है। हालेलुया। वो साफ होती है, उस चर्च का शुद्धिकरण होता है। और परमेश्वर क्या करता है? उस पास्टर की प्रमोशन कर देता है, उस पास्टर को और अपलिफ्ट कर देता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपको राइट बातें बता रहा हूं। एक बार एक परमेश्वर का दास अमेरिका में, अब वो प्रभु के पास है, जनरल में नाम आता है उनका, और वो उनको एक पास्टर ने कहा कि मेरी चर्च में एक मेंबर है, वो बहुत धनी स्त्री है, वो चर्च में सपोर्ट करती है, और अब आओ घर में हीलिंग करो, उसके ऊपर हाथ रखो, उसे हील्ड करो। वो बोले चलो चलता हूँ मैं। वो गए अंदर, वो लेडी बिस्तर पर पड़ी हुई थी और बीमारी में, और वो उस परमेश्वर के दास ने देखा, उसकी आईज ओपन हुई और उसने कहा तू यहाँ पर पड़ी हुई बीमारी में मजे ले रही है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो पास्टर को बड़ा गुस्सा आया कि ये तो चर्च में सपोर्ट करने वाली लेडी है और इसी को ये बोल दिया। और जब वो बाहर गए, पास्टर बड़ा नाराज हुआ, आपने बहुत गलत कर दिया, ऐसा किया। उसने बोला, उस परमेश्वर के दास ने कहा यही तुम्हारी गलती है, यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की। हुआ क्या? वो स्त्री शाम की सभा थी, और शाम की सभा में वो स्त्री खुद आई वहां पर और बैठ गई। और जब वो परमेश्वर का दास प्रचार कर रहा था, उसने बोला क्या अब तू तैयार है? क्या अब तू रेडी है? उसने बोला हाँ, अब मैं तैयार हूँ हीलिंग लेने के लिए, अब मैं तैयार हूँ चंगी होने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि मैं गलती कर रही हूँ। जो आपने बोला वो बिल्कुल सच है। और उसी परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, कोई हाथ नहीं रखा, वो लेडी हील्ड हुई, चंगी हुई प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। अगर आपको मालूम हो तो, अगर पास्टर को ये परवाह हो जाए ना कि ये क्या है वो क्या है, तो वो कभी परमेश्वर का प्रचार नहीं कर सकता। वो पैसे बटोर रहा है सिर्फ। हालेलुया। मुझे किसी ने फोन पर बताया कि फलाने पास्टर ने इतने प्लाट खरीद लिए, इतने खरीद लिए। मैंने सोचा प्रभु, मैं बोलना नहीं चाहता मुंह से। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने जो खरीदा है वो प्रभु का घर है। हालेलुया। और परमेश्वर देखता है तुम्हें कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी सेवकाई कैसी है और दूसरों की कैसी है। मुझे दूसरों की कुछ चिंता नहीं है, वो जाचक लोग हैं, उनको मालूम होना चाहिए क्या करना है। हालेलुया। आप किस चर्च में खड़े हैं, मैं क्या वचन दे रहा हूं आपको, अगर यही वचन हम खुद पूरा ना करें, खुद परमेश्वर का भय अपने अंदर ना रखें, तो हम लोगों को कैसे सिखा सकते हैं? हम ये वाला मैं वचन कभी खोलूंगा नहीं फिर, क्योंकि मैं खुद ये पाप कर रहा हूं, मैं खोलूंगा नहीं ये वचन। अगर व्यभिचार बंदा करता होगा वो कभी व्यभिचार के ऊपर प्रचार नहीं करेगा, उसको मालूम होगा मैं तो खुद ही इस पाप में हूं। इसलिए वो बोलेगा भी कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड रख सकते हैं, लव मैरिज कर सकते हैं। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं अपने स्पिरिचुअल ब्रदर्स को कई बार समझाता हूं, उनको भी गाइड करता हूं, उनको समझ आती है कि हाँ सही है, मुझे इस तरह की टीचिंग देनी चाहिए। हालेलुया।
कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज? समझदार नहीं आ रही मेरी बात। ये कौन लोग थे जिन्होंने मोहर नहीं लगाई? 666 की मोहर लगेगी वो। अगर तुम जंगलों में घूम जाओगे वहां पुलिस आ सकती है कुछ भी लगाने के लिए। आटा चाहिए, दाल चाहिए, लगाओ। कुछ लोग बोलेंगे चलो जी जान है तो जहां है लगा लो जी, कोई चक्कर नहीं, जैसे आज भी कलीसिया में चलता है ना। एक जरा से पैसे के लिए, थोड़े से पैसों के लिए वो मुकर जाते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। जरा सा कोई बोल देना कि मैं तुम्हें फॉरेन में लेके जाऊंगा, तू इस चर्च को छोड़ दे, मैं तुझे ये करूंगा, चर्च को छोड़ दे, ये कर दे। और वो क्या करते हैं? पास्टर की बात नहीं सुनते। पास्टर उनको दुश्मन लगता है, उनको लगता है कि वो मेरा बेनिफिट कर रहा है। तुम्हें नहीं मालूम शैतान तुम्हें वो लड्डू दे रहा है जो तुम्हें नरक में लेके जाएगा। आमीन मत बोलना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। समझदारी नहीं आ रही मेरी बात? क्योंकि बेनिफिट चाहिए ना, इसलिए चर्चिस में ज्यादातर भाई बहन बन जाते हैं, वो चाचे ताए मामे बन जाते, सारे चर्च में बनाते हैं सब जन। मैंने चर्च में कभी ऐसा नहीं किया। चर्च में जब कलीसिया में बैठा, अपने वचन को सुनना, वचन को अपने हृदय में रखना, सबको जय मसीह की बोलना, सबसे प्यार करना, डेट्स इट। वचन में रहकर काम करना। हालेलुया। जब तुम इस तरह से वचन को सुनते हो और घरों में जाते हो, तुम फलवंत होते हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। परमेश्वर का डर बहुत जरूरी है। असली डर होना चाहिए। बाइबल में लिखा ना, 91 ज़बूर तुम कितनी बार पढ़ते हो, वहां पर लिखा तुमने जो मुझसे स्नेह किया, स्नेह मतलब प्रेम किया, लव किया, इसलिए तुम्हें मैं छुड़ाऊंगा। तेरी फैमिली को, तेरे बिजनेस को, तेरी आत्मिक लाइफ को, तेरी सेहत को मैं ब्लेस करूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब असली लव होगा ना तुम्हारे अंदर परमेश्वर का, तुम खुशी खुशी सेवा करोगे, तुम दबाव से नहीं करोगे। तुम्हें इसलिए डर नहीं होता कि नहीं नहीं पास्टर जी चर्च से निकाल देंगे, पास्टर ये बोलेंगे, वो डांटेंगे मुझे, ये उसने बोला। नहीं, मैं अपने परमेश्वर से प्यार करता हूं और अपने पास्टर से भी प्यार करता हूं। वो मेरा दुश्मन नहीं है। वो मुझे बता क्या रह रहा है, क्या वो मैं उसको कमाई करके दे रहा हूं? मैं उसको सुसमाचार में हेल्प कर रहा हूं। अगर मैं कैमरा ऑपरेट कर रहा हूं, मैं सुसमाचार में हेल्प कर रहा हूं। अगर मैं स्विचर पर बैठा हूं तो मैं सुसमाचार में हेल्प कर रहा हूं। पौलुस ने कहा उन स्त्रियों का आदर करना। कितने मेरी बात को समझ रहे? इधर देखो मेरी ओर। पौलुस कौन था? प्रभु यीशु मसीह का चेला, प्रेरित था एक। उसने बोला उन स्त्रियों का आदर करना जिसने सुसमाचार सुनाने में मेरी क्या की है? हेल्प की है, मदद की है। और इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिए गए हैं। सब जन बोलो आमीन। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ मिला, वो नरक की झील में गिराया जाएगा, बाइबल ऐसा बताती है। हालेलुया। इसलिए किन लोगों का ध्यान वचन पर नहीं होता? जो प्रभु से असली प्यार नहीं करते। उनको वासियाँ आती हैं, उनको फ़ोन देखते हैं, कभी इधर देख लिया, कभी उधर देख लिया, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है। उनको यही होता है, गर्मी बड़ी है, नहीं जब गर्मियाँ ख़त्म हो जाएंगी तब चर्च में आऊँगा, सर्दियाँ ख़त्म हो जाएगी तब चर्च में आऊँगा। यहाँ तो तुम गर्मी सर्दी देख रहे हो ना। तो नरक में एक ही सीज़न है, या तो गर्मी होगी तो जहाँ फिर परमेश्वर का स्वर्ग। हालेलुया। उस गर्मी में कोई निकाल नहीं सकता किसी को भी। एक व्यक्ति दूसरे के पास नहीं जा सकता। अगर नरक में है तो वो हेवन में नहीं जा सकता। वो कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज ये वचन बहुत समझने वाला है। आज डर रखकर हम जब चलते हैं, परमेश्वर का भय रखकर कि नहीं परमेश्वर मुझे इस तरह से चलना है, मुझे चुगली नहीं करनी, मुझे निंदा नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो आप चलते हैं। इसलिए जो राइट पीपल होते हैं वो वचन को सुनते हैं। उनको ये डर नहीं होता कि वचन मुझे पास्टर वचन जो कर रहा है वो मेरे लिए हो रहा है, वो तुम्हारे लिए है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर तुम्हें लग रहा है ना वो तुम्हारे लिए, उसे ले लो, उसे ग्रहण कर लो, अपने घमंड को छोड़ दो, नम्र हो जाओ और अपनी लाइफ को चेंज कर दो। जब लाइफ चेंज कर लोगे, मैं आपको बता रहा हूं, कौन डरता है वचन से? जिसको पता है मुझ में कमियां हैं। समझदारी नहीं आ रही मेरी बात? वचन क्या करता है? तुम्हारी कमियां बताता है। समझदारी नहीं आ रही? शीशे के सामने जब हम खड़े होते हैं, अपने चेहरे को जब हम देखते हैं, हमें क्या लगता है कि ये पिंपल हो गया है। तुम्हें अपने फेस में कमी दिखती है, पिंपल हो गया। टेंशन बढ़ जाती है ना कि कल तो मैरिज है, कल तो मैंने ये वाली ड्रेस डालनी है, फिर यह क्या करूं? पिंपल हो गया, यहां पर पिंपल हो गया, यहां पर हो गया, टेंशन बढ़ जाती है। कितने उपाय करते हैं फिर हम। हालेलुया।
भी किसी तरह से चला जाए, यही जाता टाइम पर ही अपने हो। हालेलुया। धक्के से कर लो फिर ब्लड निकलता है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं आज? समझदार नहीं आ रही मेरी बात? शीशे के सामने जाके पता चलता ना कि कमियां हैं। ये वचन जो सुन रहे हैं ना, आज तुम्हें कमियां नजर आ रही हैं अपनी, कि सच में मैं तो इसी तरह से चर्च में आ रहा हूं, मैं तो बेनिफिट के लिए चर्च में आ रहा हूं। कुछ लोग चर्च में क्यों हैं? इसलिए हैं चर्च में कि चर्च में अगर कुछ हो जाए तो फिर पास्टर की ज़रूरत है, अगर दफनाना है तो फिर पास्टर की ज़रूरत है, जगह चाहिए, कहाँ जाना होगा, ये है। कुछ लोग चर्च में इसलिए हैं कि शादियाँ करनी है। कुछ लोग चर्च में इसलिए हैं कि चलो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम पड़ जाती, चर्च पास्टर को कॉल भी लगानी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है, इसलिए। लेकिन कुछ लोग इसलिए चर्च में हैं कि उनको वचन चाहिए, उनको आत्मिक तैयारी चाहिए, उन्होंने आत्मा में तैयार होना है। उनको मालूम है कि जीसस आने वाला है, वो सेकंड जो कमिंग होने वाली है, वो उसके लिए अपने हृदय को तैयार करते हैं, ताकि 80% कलीसियाएं रह जाएंगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? 20% की सिर्फ हैं जो जाएंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? 80% पीपल ना जो अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, पास्टर से झगड़ा, घर में झगड़ा, फैमिली से झगड़ा, हस्बैंड से झगड़ा, चर्च में आकर हालेलुया, अन्य भाषा आत्मा से भर गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन लाइफ चेंज नहीं है। 80% कलीसियां रह जाएंगी। तो क्या करोगे फिर? क्या करेगा बंदा सेवा करके? प्रभु बोलेगा ऊपर, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूं। ओ प्रभु, इतनी सेवा की, मैं चर्च का मेन मेंबर था, मैं तो चर्च का ये करता रहा, मैं तो मेन प्रीचर था, वहां चर्च का मेन फाउंडर ही मैं ही था। प्रभु बोला तूने बहुत टाइट हड़पा है, उसका हिसाब दे। हालेलुया। इसलिए याचक के ऊपर तलवार मंडला रही है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर याचक, जो रियल याचक है ना, जो परमेश्वर के दास, वो रियल वचन देंगे इन दिनों में, तुम्हें तैयार करेंगे नहीं इस तरह से। और जो कलीसिया इस ऐसी चर्चिस में होगी, वो सेफ हो जाएगी लाइफ उनकी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। और इसलिए ना जंपे लगाओ कि फलाने पास्टर के साथ हूं मैं, वो हामी नहीं भर सकता बीच में। हालेलुया। व्यक्तिगत मतलब तुम्हें अपना अपना लेखा देना पड़ेगा, अपनी लाइफ खुद देखो। मैंने यहां पर प्रचार कर दिया, तुम यहां से जाओगे, बाहर सब भूल जाओगे, तुम वही करोगे जो तुमने करना है। अगर तुम वचन को असली में लिया है, दिल में डर रखकर आज बैठे हो परमेश्वर का, इसलिए नहीं कि कुछ हो जाएगा, इसलिए नहीं, प्रभु मुझे आज से ये काम नहीं करना, क्योंकि आप मेरे स्वर्गीय पिता हैं, आप जीवित परमेश्वर, आप सब कुछ देख रहे हैं। मैं मन फिराता हूं, क्योंकि जीवन की पुस्तक में मेरा नाम कटा हुआ नहीं। प्रभु आज से रजिस्टर कर दे परमेश्वर, वहां लिखा होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में, तो हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। अगर जॉब मिलनी हो तो आपका नाम काट दिया जाए बीच में, तो कितना दुख होता है, मुझे नहीं रखा। अगर आप स्कूल में गए, आपकी एब्सेंट लगती जा रही है, कितना दुख होता है, मेरी एब्सेंट लग गई। सरकारी जॉब कर रहे हैं, एब्सेंट लगे तो कितना दुख होता है, इतनी सैलरी कट जाएगी। क्या आपको नहीं मालूम कि आप चर्च में आ रहे हैं, और आपको मालूम नहीं है कि आप जीवन की पुस्तक के बारे में आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि एक बुक ऑफ लाइफ है जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा, वो स्वर्ग राज्य में एंट्री नहीं करेगा। बाइबल ये बताती। हालेलुया। वो खत्म हो गया काम, हीलिंग मिल गई, फिर बीमार, हीलिंग आ गई, बीमार, फिर माफी मांग ली, फिर गलतियां, ये कर दिया वो कर दिया, प्रार्थना कर ली, नहीं की, वो निकल गया समय। अब जो समय चल रहा है ये बहुत डेंजरस समय है, डिफिकल्ट समय आ रहा है आगे बहुत ज्यादा। ये जो भविष्यवाणियां हैं सब पूरी होने वाली है, ये ऐसी नहीं लिखी हुई। और बाइबल में लिखा, जिनके जो लोगों ने पाप से मन फिराया और उस इनकार किया अपनी बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिट को नहीं देखा कि वो बंदा बेनिफिट दे रहा है। आटा तभी मिलेगा जब मोहर लगाओगे, क्योंकि आज क्रिश्चियन कैसे हैं, लालची। जहां से मिल गया खाना, कहां से मिल रहा है वहीं तुर पड़े। आत्मिक चर्च को छोड़ दिया। जब मैं यहां पर चर्च लेकर आया हूं तो पता कौन रह गए वहां, वो लोग कौन रह गए उधर, जिनको जीवन की पुस्तक में नाम है ही नहीं उनका। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
उनका जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है, आत्मिक लाइफ के बारे में लेना देना नहीं है, स्वर्ग के बारे में कोई लेना देना नहीं है। उनको बस चर्च चाहिए जी, चर्च जाके संगति करो, ताड़ी बजाओ जी, चलो जी, हालेलुया हालेलुया, प्रेयर होगी जी, काम हो गया, गवाही देने तौर पे, बस वो डेट सेट, इतने यहाँ तक की बस वो उनकी लाइफ है। लेकिन आगे का जो रेवलेशन है, जो प्रकाश है, वो कौन देगा तुम्हें? जो प्रेयर में है, जो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, प्रभु उसे देगा। ये वचन मेरी कलीसिया को दे और तैयार कर इन्हें, ताकि ये बिल्डअप हो सके। हालेलुया। 50 और 60 के जो लोग हैं, अगर वो तैयार नहीं, वो कलीसिया नहीं है, वो तो ऐसे ही बस चला रहा है काम। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कलीसिया वो है जो वचन को सुन रही है और ले रही है और अपनी लाइफ को क्लीन कर रही है और साफ कर रही है। सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए नहीं आ रही कि जिस तरह से चर्च में आना है कि बेनिफिट चाहिए जी मुझे, प्रभु चंगा करेगा तभी मैं चर्च में आऊंगा। ये क्या है? बेनिफिट। स्वर्ग में भी ऐसा ही होगा। इसलिए वचन में लिखा है कि जिसके माथे पर वो मोहर लगाएगा शैतान, अगर तुमने मना कर दिया कि मैं मोहर नहीं लगाना चाहता, खाना मिले चाहे ना मिले, मैं नहीं, मैं मर जाऊं, चाहे सर काट दो, सर कटवा लेना, लेकिन मोहर मत लगाना, बेनिफिट को मत देखना अपने, तुम बच जाओगे, स्वर्ग जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है बात? आगे जाऊं या रहने दो, खत्म कर दूं? खत्म कर दूं या आगे जाऊं? कितने चाहते हैं कि आगे करूं प्रचार? अभी मेरा मैसेज खत्म नहीं हुआ। कितने चाहते हैं बताओ? ऊंचा करो ना हाथ, ऐसे होली होली कर रहे हो। हालेलुया। 10 मिनट का प्रचार करा करूं आपको? दसो कितना कर दूं? 5 मिनट? प्रकाशित वाक्य उसकी 12 उसकी 1 से 6 तक पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। 12 उसकी 1 से 6। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी, चांद उसके पांव के तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वे गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, देखो एक बड़ा लाल अजगर था, इसके 7 सिर और 10 सींग थे। इसको क्या बोलते हैं? ड्रैगन। कितने समझ मेरी बात? वैसे ही होता है ना वो जो कार्टून में होता है ड्रैगन, इतने मुंह वाला 7 मुंह वाला सांप, और है ना उसके सींग होते हैं, उसको ड्रैगन बोलते हैं। ये शैतान की बात की जा रही है। एक और बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 7 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वे अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा की थी खड़ा हुआ कि जब वे बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वे बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वे बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास उसके सिंहासन के पास उठा कर पहुंचा दिया गया। और वे स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उनके लिए एक जगह तैयार की गई थी, और वहां 1260 दिन तक पाली जाए। सब जन बोलो हालेलुया। ये अभी ना होली स्पिरिट के समझने वाली बातें नहीं है। मैं चाहता नहीं था कि अभी ये वचन दूं, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कि ये वचन जरूरी है कलीसिया को, ताकि वो ये वचन समझें। क्योंकि बहुत से लोग जो बाइबल पढ़ते नहीं है, प्रकाशित वाक्य आज से तुम पढ़ना स्टार्ट करो। इसलिए मैं वचन भी दूंगा इसके बीच में से, ताकि फिर जब तुमने पढ़ा होगा तो जब मैं बोलूंगा यहाँ पर तो तुम्हें समझ आ जाएगी ये बात किसकी की जा रही है। कि ऐसा समय आने वाला है, एक ऐसा समय की बात लिखी गई है कि एक ऐसा भयानक समय आने वाला है, और जहाँ शैतान क्या करेगा? अटैक करेगा। कि वो बैठा है कि जैसे बच्चा हो, वो कि वो लेडी गर्भवती है, जब बच्चा हो
तो वो उसे निगल जाए। लेकिन वहां पर लिखा उस बच्चे को परमेश्वर ऊपर ले गया और अपने सिंहासन के पास बिठा दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मतलब स्त्री का वेट कितना है? 60-65 किलो। बच्चा जो जमता है कितना कितना होता है वो? 1.5 किलो, 2 किलो। कितने समझ मेरी बात को? 1.5 किलो, 2 किलो, इतना होगा। तो इतनी परसेंटेज है, देख लो, इतनी परसेंटेज है जो रह गई 60-65 किलो की जो लेडी वो वहीं रह गई, और जो बच्चा था ना वो परमेश्वर ने उठा लिया ऊपर स्वर्ग में 1.5-2 किलो का, वो परमेश्वर के सिंहासन के पास है। इस तरह से परमेश्वर बोलता कि कलीसिया में से सिर्फ इतने प्रतिशत लोग 1.5-2 किलो वाले उठा लिए जाएंगे ऊपर, 60-65 के नीचे रह जाएंगे। ताड़ी होना मत, ताड़ी बजाने वाला काम नहीं है, ये समझने वाला काम है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कितनी परसेंटेज कितनी आ रही है? 1.5-2 किलो बच्चे की, तो नीचे जो लेडी वो रह गई, और जो बच्चा था वो परमेश्वर ऊपर ले गया। इतनी परसेंटेज होगी बस जो स्वर्ग में ऊपर एंट्री करेंगे वो। अब तुम देख लो, बच्चे की कैटेगरी में आना है या उस स्त्री की कैटेगरी में आना है? देखो तुम बताओ, बोलो। बच्चे की आना ना कैटेगरी के, तो सोच लो फिर लाइफ किस तरह की होनी चाहिए। क्या चुगलियों वाली लाइफ से चल जाएगा काम? अब विरोध वाली लाइफ से चल जाएगा काम? झगड़े वाली लाइफ से चल जाएगा काम? सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए प्रभु प्रभु करना क्या चल जाएगा काम? क्या चर्च में इसलिए आते हैं कि बरकतें मिल जाएं, आशीष मिल जाएं, बाबा जी के पास जा रहे हैं, बाबा जी ये कर दें, फांडा कर दें, ये कर दें, हल हो जाएं, क्या ऐसा चल जाएगा? अगर तुम ऐसा कर रहे हो, तुम अभी भी बाबा के चक्करों में घूम रहे हो, तुम चर्च में नहीं आए हो। अगर तुम चर्च में आए हो, तुम जिंदगी चेंज करोगे, तुम वचन को सुनोगे, समझोगे, तुम्हें मालूम होगा कि मेरी दौड़ धरती की नहीं है, स्वर्ग की है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बहुत समझने वाली बातें, कितनी डीपली बात है जो बिना पवित्र आत्मा के समझी नहीं जा सकती। वे बेटा जनित जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वे बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास, उसके सिंहासन के पास उठा कर पहुंचा दिया गया। सब जन बोलो हालेलुया। प्रभु लेने के लिए आ रहा है अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, जो लोग तैयार हैं, जो प्रेयर में बैठे हैं, प्रार्थना में बैठे हैं, जो टाइम पास कर रहे हैं चर्च में, वासियाँ ले रहे हैं, साथ साथ में टाइम भी देख रहे हैं, टाइम हो रहा है, चलो चलिए घर में, गर्मी बढ़ी है, धूप बढ़ी है जी, ये है वो। उनको डर, असली वाला डर नहीं है। जिनको असली डर है ना, वो सीधा होकर चल रहे हैं। एक डर तो वो है कि कहीं परमेश्वर ये प्रॉब्लम ना आ जाए, ये दिक्कत ना आ जाए, ये नकली डर है। जो बच्चे टीवी देख रहे थे और स्कूटर की आवाज़ सुनी, फटाफट टीवी बंद कर दिया, वो अपने बाप को धोखा दे रहे हैं। लेकिन वो जो बाप है ना, उसको धोखा नहीं दे सकता कोई भी। अगर तुम उससे असली डरोगे ना, तुम बोलोगे नहीं, तुम डर डर की जिंदगी नहीं बिताओगे। बाइबल में लिखा, प्रभु ने हमें डर का नहीं दिलेरी का आत्मा दिया है। हम डरेंगे इसलिए कि वो मेरा परमेश्वर है। तुम छुप के भी पाप नहीं करोगे, यूसुफ की तरह। यूसुफ ने कहा, मैं ऐसा कर कर परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और जब तुम इस तरह के वचन को सुनते हो तो खुदावन तुमसे बात करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 13 उसकी 1 से 5, ये आखिरी आयत पढ़कर हम जाएंगे प्रेयर में। तब मैंने एक पशु को समुद्र में जो निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट, उसके सिरों पर राज परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वे चीते के समान था, उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। वे अजगर ने अपनी सामर्थ और अपने सिंहासन और बड़ी अधिकार उसे दे दिया। फिर पढ़ेंगे हम 4 को। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह
दे दिया और वे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। कितने मेरी बात को समझ रहे? उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए क्या खोला? बोलो मुंह से, मुंह खोला। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये समझने वाली बातें, बड़ी अंदर रखने वाली बातें। मुंह खोला। कौन खोलता है मुंह? जब तुम प्रभु का प्रचार करते हो ना, तो अंदर जो होते हैं ना जो लोग, वो उनको मालूम होता है ये ऑपोजिट स्पिरिट है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप चाहे कोई भी बातें करते रहो लोगों के साथ, तुम्हारे साथ जैसे ही तुम यीशु मसीह के बारे में बोलोगे, वो एकदम से यहाँ हिल जाएंगे। तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारी जॉब में, बिजनेस में, कहीं भी देखो हिल जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट स्पिरिट हो गई। फर्क है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ऑपोजिट स्पिरिट होगी ना। ऑपोजिट कैसे होती है कि ये अलग है। तभी लोग बोलते हैं ना कि तुसी अलग ही यार, ना तुसी प्रसाद खाने, ना तुसी यह कर दे, क्योंकि ये ऑपोजिट स्पिरिट है। उनसे बहुत हटके हैं हम। प्रभु ने कहा विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ क्या काम। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज? और आगे लिखा उसके तंबू किसको कहा गया? कलीसिया को। और अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे, और उससे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े, उन पर जय पाए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? पवित्र लोगों के साथ क्या करे? वो लड़े। आज जो याचक लोग हैं उनसे कौन लड़ रहे हैं? डेवलिश लोग, जो शैतानी लोग हैं, जो चर्चिस पर हमला कर रहे हैं, चर्चिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो पवित्र लोगों के ऊपर ही तो अटैक हो रहे हैं। जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। ये क्या लिखा है यहां पर के? पवित्र लोगों से लड़ें, उन पर जय पाएं। उसे हर एक कुल और लोग और भाषा जाति पर अधिकार दिया गया। आगे लिखा पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से गात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। हालेलुया। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए वो उस पशु की पूजा करेंगे। जो ये पशु है ना, इसका मुंह शेर की तरह है, पैर भालू की तरह है, चीते के समान, पशु की पूजा करेंगे कि इसके समान कोई नहीं है। कितने मेरी बात को? जो लोग सिर्फ परमेश्वर को, ये उन लोगों की भी बात हो रही है तो सिर्फ एक बेनिफिट के लिए परमेश्वर को करते हैं। जब टाइम मिलता है बोलते हैं कि चलो सेवा करेंगे, रिटायरमेंट जब हो जाएगी तब मैं सेवा करूंगा। सारी उम्र सरकार को टाइम दिया, जब रिटायरमेंट हो गए तब चर्च में आ गए। हालेलुया। सारी उम्र सरकार को दिया टाइम, सारी उम्र तुमने अपनी फैमिली को टाइम दे दिया। लोग बोलते सेवा करेंगे हम। कब करोगे? तुम्हारी 20 साल की उम्र है, तुम सेवा अच्छी कर सकते हो। 15 साल के तुम सेवा कर सकते हो। बूढ़े हो गए जब, तब क्या सेवा करवाएगा परमेश्वर? जो 50-60 साल की उम्र हो गई, क्या सेवा करवाएगा? तुम जब परमेश्वर को जान गए हो, ये उनकी भी बात की जा रही है यहां पर, उन लोगों की भी बात हो रही है कि जो लोग सब कुछ बोलते हैं कि ये सब चीजें हो जाएंगी तब मैं आ जाऊंगा प्रभु के पास, जब बच्चों की शादियां हो जाएंगी तब मैं चर्च में आया करूंगा, जब सारी जिम्मेवारियां पूरी कर दूंगा मैं चर्च में आ जाऊंगा तभी। तो वचन में लिखा कि ये लोग उस शैतान की पूजा करेंगे, ये उसकी पूजा कर रहे हैं और इनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझे? यहोशू ने कहा मैं सिर्फ अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। सब जन बोलो आमीन। मुझे मालूम है कि कुछ ही लोगों को वचन समझ में आ रहा है। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। इसलिए ये जो वचन है ना, जो बुद्धि चाहिए इसको समझने के लिए। किनके नाम होंगे जीवन की पुस्तक में? जिन्होंने परमेश्वर की मोहर लगाई है। परमेश्वर वचन में लिखा उनके मोहर लगाएगा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर, मैंने जितना वचन सुना है आज, ये वचन मेरी लाइफ में पूरा हो। जो राइट परफेक्टिक वर्ड है वो पूरे हों, और जो तूने नहीं करने के लिए कहा परमेश्वर वो मैं नहीं करूंगा आज से, और तेरा सच्चा डर रख के आगे चलूंगा, ये सोचते हुए नहीं कि कहीं परमेश्वर मुझ पर ये अटैक ना कर दे। ये नकली डर है, असली डर रखूंगा परमेश्वर में अंदर अपने।
यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 6 उसकी 27 को पढ़ेंगे, लास्ट वचन। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर उसी पर शाप लगाई है। सब जन बोलो आमीन। कौन सी शाप? परमेश्वर की मोहर की। यीशु मसीह ने भी खुद कहा कि नाशवान भोजन के लिए क्या करो, तुम मेहनत ना करो। क्या कर रहे हैं लोग? नाशवान भोजन के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, भोजन के लिए झूठ भी बोल रहे हैं, भोजन के लिए बेईमानी भी कर रहे हैं, भोजन के लिए बहुत बुरे बुरे काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा उस भोजन के लिए मेहनत करो जिसके लिए तुम पर मोहर लगी है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। अब मैं आगे नहीं जाना चाहता, मेरे पास 100 मैंने आयतें पढ़ी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतना बहुत है आज तुम्हारे लिए काफ़ी है कि तुम समझ जाओ इतना कि तुम एक बच्चे के जितने बच्चे के किलो 1.5-2 किलो का होता है ना, उतने लोग ऊपर, उतनी उनकी उतने प्रतिशत लोग जाएंगे ऊपर। देख लो 18% या फिर 20%, 80% लोग नहीं जाएंगे। हालेलुया। मैं डराने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा, वो समय निकल गया है, वो डेंजर समय आने वाला है आगे। बहुत से तुम्हें अभी 27 के बीच में देखना, तुम कितने लोग बैकस्लाइड होंगे, कितने लोग जो पीछे हट जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु ने कहा अंत तक बना रहेगा वो स्वर्ग उठाया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। इसलिए जिस पास्टर को मालूम नहीं होता कि क्या हो रहा है मेरी चर्च में, उसको ये मालूम नहीं, वो डर जाता है। चर्च में लोग निकल गए, क्या हुआ होगी? वो उसका कारोबार है। चर्च में कारोबार नहीं कर रहे हम जीवित परमेश्वर का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जब काम कर रहे हैं, एक भी काम रुका नहीं है, सब काम टॉप पर है। इवेंजलिज्म का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, सारे काम हो रहे कंप्लीट, और परमेश्वर कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। और वो लोग जो विजन के अंदर हैं, क्या फर्क होता है लोगों में? जो विजन के अंदर होते हैं ना, वो ब्लेस्ड होते हैं यीशु के नाम में। वो प्रेयर्स, फास्टिंग, प्रार्थना उनके लिए होती है जो दर्शन के नीचे होते हैं। हालेलुया। इसलिए पास्टर के साथ ही जुड़े थे कि कितने मुसीबत ना आ जाए, वो इसलिए होते हैं कि नहीं, ये चर्च जो अगुआ हमें दिया है, प्रभु ने इसलिए दिया है कि ये दर्शन को हम पूरा कर सके। इसलिए मैं प्रचार तो नहीं कर सकती, मैं पैसा बो सकती हूँ, मैं प्रार्थना कर सकती हूँ, मैं फास्टिंग कर सकती हूँ, मैं सुसमाचार कर सकती हूँ। और जब हम इस चर्च में इस तरह से कलीसिया में बढ़ते हैं तो अब ग्रोथ को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है। इसलिए चर्च में अगर 20 पीपल भी सुन लिया वचन, 20 का नाम लिखा गया बुक ऑफ लाइफ में। आज एक बंदा किसी के साथ खड़ा है ना, प्रधानमंत्री के साथ, उसको झूठ बोलना पड़े, बोलेगा, कुर्सी है, क्या करना है, झूठ बोलना पड़ना है। कोई एमएलए के साथ खड़ा हो गया, एमएलए के साथ सब कुछ करना पड़ना है ना सब, तो पास्टर की नहीं सुनेगा ना, वो किसकी सुनेगा? उसी की सुनेगा। इसने जॉब दिलवानी है, जिसने कुछ काम करवाना है। हालेलुया। इसलिए बेनिफिट, यहां पर भी लिखा, जो बेनिफिट वाले पीपल है ना, वो मोहर लगा लेंगे अपने माथे के ऊपर। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? माथे के ऊपर मोहर लगा लेंगे। होगी आटा दाल तो खाना ही, फिर रोटी तो खानी है, क्या करेंगे? खाना पड़ेगा ना पर उनको। वो लगवाएंगे 666 की मोहर। लेकिन जो असली होंगे बोलेंगे नहीं, मैंने बेईमानी नहीं करनी, धोखा नहीं करना अपने परमेश्वर के साथ, चर्च के साथ, कुछ गलत नहीं करना, गला काट दो, लेकिन मोहर नहीं लगाऊंगा। फिर पवित्र आत्मा की मोहर लगेगी, फिर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मत्थियां दे उत्ते। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? पवित्र आत्मा की मोहर लगेगी तुम्हारे ऊपर। मैं उस दौड़ में जा रहा हूं। कितने समझ रहे मेरी बात को? तुम बीज बो रहे हो, मैं प्लाट नहीं खरीद रहा हूं। जाओ चेक करो जाके कितने प्लाट मैंने खरीद लिए हैं। अगर इतना पैसा होता ना अभी तक, तो फिर 4 दीवारी ऐसी ना होती, खुले में रखी हुई है चर्च।
हालेलुया। समझ रहे हो नहीं मेरी बात को? इसलिए जो संगति जो काम कर रही ना उसको छेड़ना नहीं चाहिए। जो काम कर रही है सुसमाचार के लिए उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, उसके लिए प्रेयर करनी चाहिए। नहीं, हर महीने हमें पैम्पलेट देती है चर्च, हर महीने हमें प्रचार करने के लिए बोलती है। चेक करो, टीम से बात करो, कितने प्रिंटिंग प्रेस वाले की पेमेंट पड़ी है अभी तक जो गई नहीं हुई, कितनी पेमेंट्स पड़ी हुई अभी तक भी, और वो अभी भी पोस्टर छाप रहे हैं। कोई बात नहीं, खुदा करेगा, सब करेगा, काम नहीं रोकना परमेश्वर का। तुम्हें थोड़ा बताइए चीजें, ये सुसमाचार का काम है। अगर हम सोचें कि नहीं नहीं ठीक है चर्च में आ रहे हैं तो बिजनेस है, आने दो, इकट्ठा करो बस। हालेलुया। तो जीवन की पुस्तक में मैं अपना नाम कटवाना नहीं चाहता हूं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि जब मैं जाऊं वहां पर तो एंट्री हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वीजा की चिंता होती, वीजा नहीं आया, ये नहीं होया, कभी ये भी चिंता कर लो कि जीवन की पुस्तक में नाम आएगा या नहीं आएगा। यहां के वीजा की कितनी चिंता होती है बंदे को, लेकिन वहां का देखो ऊपर का, कि ऊपर जाएंगे या नहीं। सब काम करने के बावजूद भी, दरियां बिछाने के बावजूद भी, सब काम करने के बावजूद भी लाइफ सही नहीं है। असली डर रख के यहां पर आओ। इसलिए बाइबल में लिखा, जब तुम मेरे घर में आए तो चौकसी के साथ आना, डर के साथ आना, डर के साथ पांव रखना मेरे घर में। हालेलुया। जब तू परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करेगा, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ग्रामीण ऊंचा लंबा है। हालेलुया। इसलिए मेरी फाइट किसी के साथ नहीं है, मैं कोई फाइटिंग नहीं कर रहा हूं। मेरी फाइटिंग किसी पास्टर के साथ नहीं है। कोई कभी देखा किसी पास्टर के बारे में बोलते हुए? क्योंकि मेरा युद्ध उन पास्टर्स के साथ नहीं है। क्योंकि मैं पास्टर के खिलाफ में क्या करूंगा? वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूं, मैं अपना समझा रहा हूं तुम्हें। मेरा उससे कोई मिलता ही नहीं हूं, लेकिन वो भाई है मेरे प्रभु में, ठीक है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब कलीसिया में मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं खुलकर कर रहा हूं, मैं किसी का काना नहीं हूं। जब काने होते ना बंदे वो, उसको मालूम मैं भी गलती कर रहा हूं, वो भी कर रहा है, वो उसकी नहीं बताता, वो उसकी नहीं बताता। काने होते हैं। जो असली बंदा उनके बीच में खड़ा हो जाता है ना, उसको सब पड़ जाते हैं। हालेलुया। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। कितने समझ रहे? इसलिए यूसुफ सच बोल रहा था, उसके भाई क्या कर रहे थे? खिलाफत कर रहे थे उसकी। हालेलुया। तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो, यूसुफ की या उसके भाइयों की? दसो। हालेलुया। ऊपर जाना है ना, हेवन में जाना है ना कि नहीं जाना? यस नहीं निकलता, कहते हेवन वो जिंदगी इत्थे पई है, मैं नहीं जाना ऊपर, इन्नी मेरी प्रॉपर्टी आ। हालेलुया। इतनी एकड़ जमीन है, मैं नहीं जाना। मैं तुम्हें संडे भी बताया कि इसको देखो, ये असली नहीं है जो तुम देख रहे हो। जो प्रभु तुम्हारे लिए देख रहा है ना, वो असली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। ये प्रचार देना भी जरूरी है ताकि कलीसिया तैयार हो सके। जॉब मिल गई, बिजनेस मिल गया, बस यही लाइफ है। तो बाबा के पास भी तो मिलता ही है, वहां पर भी बाबा जी, यहां पर भी बाबा जी। हालेलुया। तो प्रभु में क्या फर्क हो गया यार? बाइबल में लिखा, प्रभु ने कहा, एक व्यक्ति को प्रभु के पास आया, धनी था, बोला मैं उधार पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने बोला तू जानता नहीं है, शिक्षा को मानता नहीं है, व्यभिचार ना करा कर, ये ना किया कर, हत्या ना कर। प्रभु ने कहा अब कहता ये तो मैं बचपन से मानता हूं। प्रभु ने बोला अभी भी तुम में एक गटी है, अपना आधा धन कंगालों में बांट दे। कहता ये मैं नहीं कर सकता, मुंह लटका के चला गया, क्योंकि बहुत ज्यादा धनी था वो। क्या वो असली प्यार करता था परमेश्वर से? क्या असली डरता था? क्या असली परमेश्वर में चलता था? आज भी ऐसे लोग हैं। प्रभु ने बोला धनी का स्वर्ग में एंटर होना मुश्किल है। ऊंट सुई दे विचों लंघ जाएगा, कुब्बा ऊंट, लेकिन वो लंघ जाएगा, लेकिन धनी नहीं लंघ सकता। कितने मेरी बात को समझ? धनी होना गलत बात नहीं है, धनी होना है, लेकिन असली जो सोच है वो ये होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर के कामों के लिए खड़ा हूं। हालेलुया। जब प्रभु घर में गया था जक्कई के, तो जक्कई के घर में जाकर परमेश्वर ने क्या कहा? आज इस घर में क्या आया है?
बोलो ऊंची आवाज से, उधार आया है। तुम्हारी लाइफ में आया है कि नहीं आया अभी? हालेलुया। क्या बोला उसने? उधार सिर्फ शब्दों का, प्रभु उधार ते मिल ही गया है, होर आन दो पैसा, पैसा आन दो। प्रभु ने उधार देता, पैसा आन दो, कोई चक्कर नहीं है। क्या प्रभु ने बोला सी उन्होंने कहता धन दे दे, उन्हें मुंह तो गया अपने, कहता आज से प्रभु आधा धन कंगालों में देता हूं। प्रभु ने बोला आज इस घर में उधार आए सामर्थी नाम में। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? ये वचन मैं लिख के नहीं लेके आया हूं कॉपी के ऊपर कि ये बोलना है, होली स्पिरिट देता है। तुम कितने बजे सोए थे रात को? 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे? मैं सुबह सोया था 6 बजे। तुम्हें मुझे देख के लग रहा है कि मैं 6 बजे सोया होऊंगा? अभी तक पूरी एनर्जी है और फ्रेश हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ग्रामीण ऊंचा लंबा है। हालेलुया। वो कि जब मेहनत की होगी ना तुमने, प्रार्थना में जब वचन मांगा होगा, होली स्पिरिट वही वचन देगा कि आज कलीसिया में क्या बोलना है। वो तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे मुंह पर होगा और लोग समझेंगे और सीखेंगे यीशु के नाम में। आज जो कुछ कर रहे हो छोड़ दो उसको, अब समय नहीं रहा वो गेमें खेलने का, पबजी खेलने का, फ़ोन पर बातें करने के बाद हाय हाय हेलो सब खत्म कर दो। भी ये छोड़ दो। सो गए तुसी, उठ गए तुसी, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। सोना मोना, हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को? सुधर जाओ, लाइफ को सुधार लो। डंडा बहुत कैम होने वाला है परमेश्वर का, हालेलुया। इसे सुधर जाओ, लाइफ को सुधार लो। मैं बता रहा हूँ, जिंदगी पता नहीं है सेकंड में क्या होता है। एक बार प्रभु का दास एक गुजर रहा था और वहां पर क्या हुआ, छोटी सी बात बोल के उस पर हम आमीन बोल दूंगा मैं, फिर हम प्रेयर में जाएंगे। ध्यान से सुनना। और प्रभु ने उससे बात की। प्रभु ने कहा बाहर जा, रोड पर जा। तो वो रोड पर गया, उसने देखा प्रभु तूने किससे बात करने के लिए मुझे कहा है? कभी वो कहे कि प्रभु ये है बंदा, कभी ये है प्रभु, कभी ये है। प्रभु बोला ये भी नहीं, ये भी नहीं है, कोई नहीं। एक टांगे के ऊपर जा रहा सी बंदा, और वो टांगे के ऊपर जा रहा तो वो चढ़ गया बंदा, वो परमेश्वर का दास उसके ऊपर बैठ गया। और टांगे वाले को वो बात जब कर रहा था परमेश्वर का दास, टांगे वाले ने धमकी दी कि तो मैं थले छोड़ दूंगा तो टांगे तो। लेकिन लास्ट तक वो परमेश्वर का वचन उसे सुनाता रहा, कलवरी क्रूस तक वचन सुनाया पूरा जी उठने तक। और क्या हुआ, उसने लास्ट में प्रभु को जान लिया और विश्वास कर लिया, तौबा कर ली, उसे अपना उद्धारकर्ता कबूल कर लिया। कितने मेरी बात को समझ रहे? जब वो परमेश्वर का दास अपने घर में गया तो उसकी माँ ने कहा आज क्या आपने किसी को प्रचार दिया था? क्या आज आपने किसी को वचन दिया था? तो उसने बोला कि जिसको तो आपने वचन दिया है ना, उसकी वाइफ मेरे पास आई थी कल, मतलब कुछ दिनों के बाद आए होंगे वो उसके पास। तो वो उसकी वाइफ आई थी कि उसका जो पति है वो कल मर गया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कल वो मर गया, परसों चौथ ने प्रचार सुना, परसों उसकी डेथ हो गई। प्रभु कितना सेव करता है रूहों को, प्रभु कितना बचाता है रूहों को। एक रूह भी परमेश्वर नहीं चाहता कि नरक में जाए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। अगर उसको प्रचार ना मिलता, अगर ऐसा प्रभु का कोई दास ना होता जो आवाज सुनता ना होता परमेश्वर की, तो वो टांगे वाला कैसे बचता? आज जब तुम यहाँ पर बचे हुए हो तो प्रभु ने मुझे मेरी अगुवाई की है कि इस तरह का वचन इन्हें दे ताकि ये बच जाए, क्योंकि टाइम का मालूम नहीं है। मैं क्यों बोलता हूँ कि बैप्टिस्मा ले लो, जल्दी जल्दी तौबा करो, प्रभु का राज्य निकट है, परमेश्वर आने वाला है जल्दी। बच्चे की कैटेगरी में आना चाहते हो या फिर वही 60-65 वाली है, बच्चे वाली 1.5-2 किलो में बच्चा, उसको उठा लिया परमेश्वर ने, ऊपर सिंहासन के पास बिठा लिया। तो वही जब आएगा परमेश्वर उठा लेगा जब, तो पता नहीं कितने रह जाएंगे। डोंट वेरी, तुम सब जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ग्रामीण ऊंचा लंबा, हालेलुया। इसलिए आज से प्रभु के वचन के साथ अपना समय बिताना शुरू करो।
छोड़ दो वो बच्चों वाली बातें। मैंने संडे वचन दिया था ना कि बच्चों वाली बातें छोड़ दो, अभी लाइफ को चेक करो और मैच्योर होना शुरू हो जाओ। टाइम से चर्च में आया करो। ये भी परमेश्वर देखेगा तुम मेरे भवन में किस समय आते थे, तुमने निरादर किया है। सब एक एक चीज का हिसाब होगा। जिन्होंने पास्टर्स को तंग किया है उनको भी परमेश्वर देखेगा, छोड़ेगा नहीं। जिन्होंने अनॉइंटेड परमेश्वर के दासों को तंग किया है उनके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट होगा, अलग से। उनका तो प्रभु ही करे। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने हाथों को उठा लो, बोलो परमेश्वर आज जितना वचन मैंने सुना है ये मेरी लाइफ में काम करे। मैं नकली डर नहीं, मैं असली डर रख के चलूं तुझ में परमेश्वर। जिस तरह से वो दूत स्वर्ग में बोल रहा था, डरो, परमेश्वर का डर रखो। आज तेरा डर मेरे अंदर आने पाए। बाइबल ये बताती है परमेश्वर का डर बुद्धि की शुरुआत है। बोलो परमेश्वर तेरा डर मेरे अंदर आना शुरू हो। परमेश्वर तेरा डर मेरे अंदर आना शुरू हो। परमेश्वर बोलो अपने मुंह से, परमेश्वर का डर बुद्धि की शुरुआत है। मुंह खोल के सब जन प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर तेरा डर आने पाए, मैं नकली भय ना खाऊं, असली डर में चलूं। नकली भय में नहीं, असली डर में चलो। जितने भी बाहर खड़े हैं ये वचन तुम्हारे लिए भी हैं। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं बाहर खड़ा हूं तो मुझे वचन की जरूरत नहीं है, बता रहा हूं तुम भी इस कैटेगरी में ना आना। तुम भी वचन को सुनना और तैयार करना अपने हृदय को। बातचीत मत करते रहना बाहर, जब खाना टिफिन खोल के खाने मत खाते रहना। ऐसे लोग एंट्री नहीं करेंगे जो लापरवाह हैं। वही लोग जो तैयार बैठे हैं वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर उन्हें उठा लेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, उन्हें ले जाएगा अपने साथ और सदा के लिए वो जिएंगे परमेश्वर के साथ। वो मोहर शैतान की उनके सरों पर नहीं होगी। जिन्होंने गले कटवा दिए, मोहर नहीं लगाई, और वो आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम में। जिनको सब ने कहा ये वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने बोला मैं ये नहीं लगाऊंगा, मैं ये मोहर नहीं लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जाएंगे परमेश्वर के पास यीशु मसीह के सामर्थी नाम। जिन्होंने अपने बेनिफिट के लिए गलत काम कर दिए, बोलो आज से मैं बेनिफिट के लिए नहीं, मैं तेरे वचन से अलग नहीं होऊंगा। बेनिफिट के लिए मैं वचन पर चलूंगा। मेरी लाइफ को चेंज कर दे प्रभु। इस वचन के अनुसार मेरे जीवन में कार्य कर परमेश्वर। ये वचन मेरे जीवन को बदल दे परमेश्वर। मैं केवल बरकतों के लिए नहीं परमेश्वर, मैं ये बात को सोचूं कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं। बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक। बोलो मैं तेरी सेवा करूंगा इसी उम्र में, इसी लाइफ में, इसी जीवन में। ये नहीं कि मैं 80 का हो जाऊंगा, 90 का हो जाऊंगा तब आ जाऊंगा प्रभु सेवा करने के लिए। तब थोड़ा बहुत मैं लंगर बना लिया करूंगा वहां पीछे बैठकर। ऐसा काम नहीं करना चाहता परमेश्वर, मैं बड़ा काम करना चाहता हूं। बोलो परमेश्वर प्रभु मैं तेरे काम को कर सकूं, तेरी सेवा कर सकूं। जिस पोजीशन पर मैं खड़ा हूं, चाहे मैं नौकरी कर रहा हूं, दुकान चला रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, मैं उस पोजीशन पर रहकर तेरे काम को करूंगा, तेरी सेवा करूंगा। रूहों को बचाऊंगा अपने ऑफिस में, अपने डिपार्टमेंट में वचन को दूंगा। रूहों को लेके आऊंगा चर्च में, लोगों को बचाऊंगा, तेरा वचन दूंगा परमेश्वर। मैं आपको बता रहा हूं आपका नाम जीवन की पुस्तक में आज ही ऐड हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है आज ही रजिस्टर हो जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। जिनके नाम कटे हुए हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इन जीसस नेम। तुम आज माफी मांगोगे और बोलोगे प्रभु मैं आज से ऐसा नहीं करूंगा, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में रहेगा। मत लड़ाइयां करो, यहाँ की दौड़ को ना दौड़ो, स्वर्ग की दौड़ जो है वो उसकी ओर देखो। तैयारी करो अपने हृदय की, तैयारी करो अपने हृदय को तैयार करो। तुम एक ऐसे स्थान पर हो जो पवित्र स्थान है, वो पवित्र परमेश्वर है। अपनी जगह पर खड़े हो जाओ सब जन, अपने हाथों को हिलाते हुए और बोले परमेश्वर प्रभु आज का ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आ सके। इस वचन के द्वारा
मेरी लाइफ सुधर जाए, मेरी लाइफ क्लीन हो जाए परमेश्वर, मेरा जीवन चेंज हो जाए परमेश्वर, मेरी लाइफ टोटली चेंज हो यीशु के नाम में।